तो इधर वेज ऐसा नहीं है कि किसी का पैसा नहीं बना। अगर आप बेरिश साइड पे बैठे थे तो वहां पर आपके हाथ में अच्छी खासी कमाई जरूर हुई है। वीरू, पहला दिन सीरीज का और एक थोड़े से बैकफुट पर मार्केट, स्पेशली तेजी वाले ट्रेडर्स के लिए पोजिशनली किस तरह क्या एक्शन देखने को मिल रहा है एफएनओ वाले पैक में? बैंकों में अगर आप देखें, थोड़ा सा अगर आप देखें जुझारूपन दिखाई दिया। आज फर्स्ट डे मैंने जब ओआई सॉर्ट किए तो यहाँ पे कुछ बैंकों में अच्छे तेज बने, लॉन्ग्स के सौदे बने, स्पेशली छोटे बैंकों में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सीयूबी, इनमें कुछ लॉन्ग थे। सरकारी बैंकों में शॉर्टिंग हुई है आज। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, दोनों में अगर आप देखें रेस्ट्रिक्टेड शॉर्टिंग हुई है। 3.5% अगर आप देखें ओआई बिल्डअप हुआ है। और पीएनबी में और आज शॉर्टिंग हुई है। तो पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखें थोड़े बहुत शॉर्ट बने हैं। अगर मैं डिसाइसिवली कहूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है शॉर्ट होल्डर्स ने, तो वो है दो स्पेस। आज मेटल्स पे काफी शॉर्टिंग हुई है हर्षदा, और वाइल्ड शॉर्टिंग जिसे बोलते हैं ना, एक थे 1.5% का ओआई बिल्डअप। हिंडाल्को 12.9%, वेदांता 7%, नाल्को 8.5%, टाटा स्टील करीब 3.5%। और एक सीमेंट स्पेस जिसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, उसमें थोड़ी बहुत शॉर्टिंग थी, मतलब डालमिया भारत में करीब 5%, जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। लेकिन जो आज सुबह हमारे बाजार खुलने से पहले चाइनीज मार्केट का हाल था, उसका इंपैक्ट आज फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज, अगर आप उससे पूछें कि डिसाइसिव बिल्डअप शॉर्ट साइड पे कहां हुआ है, तो इट्स मेटल्स एंड मेटल्स। हर्षदा पर कई सारे देखने को मिले हैं बिकवाली की लेवल्स, चाहे वो हिंडाल्को हो, टाटा स्टील हो, या फिर आपका एनएमडीसी जैसे काउंटर्स में भी हमने देखा है अच्छी खासी कमजोरी बनती दिखाई दे रही है। चलिए कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर क्लियरली ट्रेंड आपको अब फिलहाल मंदी वाले स्टॉक्स पहले दिखाई देंगे। और अदानी एंटरप्राइजेस जिसका जिक्र अनुज भी कर रहे थे कुछ 2 मिनट पहले, 6.5% का प्रेशर आप देखिए फिर से 1300 के नीचे आता हुआ 1292 के स्तर है। 90 रुपए आज की कमजोरी देखने को मिली। इस पूरी वीक में हमने देखा है काफी कमजोरी रही है एमएनएम में, और एमएनएम ही नहीं बाकी ऑटो कंपनियों में भी हमने देखा एक बैकफुट पर ट्रेड आया है। 1.5% का नुकसान यहां पर एमएनएम में देखने को मिला है। एनएमडीसी मेटल्स में कमजोर पड़ता हुआ 4% का नुकसान। और वहां वैसे फार्मा कंपनियों के कुछ दिग्गजों ने साथ जरूर दिया है, लेकिन सिंजीन है जहां पर हमने देखा है बिकवाली की पोजीशंस अच्छी खासी 3% के नुकसान पर यह ट्रेड है। तेजी की पोजीशंस कहां पर आई है तो एशियन पेंट 1.25% ऊपर, डीवीज लैब में 1.25% तक की तेजी, और गेल आपको याद होगा, गेल में हम कल दोपहर में भी बातचीत कर रहे थे, 5% तक के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। ये एक बड़ा मूवर साबित हुआ है। और वर्लपूल में हमने देखा है आज वो सिलसिला तेजी का क्लियरली बना हुआ है, करीब 4% तक का इजाफा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिली, लेकिन वो सरप्राइज मूव, ऑफ कोर्स सरप्राइज नहीं लेकिन कन्विंसिंग फॉलो थ्रू गेल में आज देखने को जरूर मिला है। चलिए, तो ये मार्केट की सिचुएशन अब तक की रही। अब ऐसे बाजार में आपकी क्या क्लोजिंग रणनीति होनी चाहिए, किन स्टॉक्स पर आपका फोकस रहे, उस पर हमारा पैनल एकदम तैयार है।